हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ रिपोज के बारे में कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। थोड़ा बेसिक पे आते हैं। सपोज दैट ये हमारा कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है। मैंने क्या किया, इसको धीरे धीरे करके उठाया एक एंगल दे दिया। कितना एंगल? मैंने इस एंगल को मान लिया फाई है। एक जो बॉडी कर रखी हुई है वह रेस्ट पे है, जिसका वेट क्या है? एम, मास है इसका। ये जो मास जो हमारा एक्ट कर रहा है mg, डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg। अब देखो, मेन बेसिक एंगल ऑफ रिपोज होता है क्या है? एक तो दोस्तों एंगल ऑफ रिपोज हमारा क्या होता है? एक हमारा मिनिमम एंगल, कहने का मतलब इसको 1, 2, 10, 3, 5, मैंने इसको एंगल को इतना घुमाया, इतना मिनिमम किया कि जो हमारी बॉडी है वो है अभी रेस्ट पे, जस्ट क्या करे, मूव डाउन करने लगे, स्लाइड करने लगे। तो जो हमारा वो मिनिमम एंगल होता है वही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। फिर से समझो, एक हमारी बॉडी है, इस बॉडी को एक मिनिमम एंगल तक ले जाना कि जब हमारी बॉडी जो है रेस्ट पे रहे, जस्ट मूव करने लगे, तो जो हमारा रेस्ट है वो स्लाइड डाउन करने लगेगा। वह जो हमारा मिनिमम एंगल होगा वही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। ओके, अब आते हैं बेसिक पे। जैसा कि मैंने बता दिया, अब आते हैं इसके डेरिवेशन पे और थ्योरी पे क्या क्या कह रहा है। सपोज दैट मैंने मान लिया एक हमारी बॉडी मास m है, रेस्ट कर रही है इन इंक्लाइन प्लेन पे, जिसका वेट हमारा क्या है? mg है। मैंने इस एंगल को माना क्या? माना फाई माना। इस फाई, एक एंगल फाई जनरेट करेगा इसके बीच में, ये हमारा फाई बनेगा। ओके, ये हमारा क्या एंगल है? फाई है। अब ये जो हमारा फाई एंगल बन रहा है, इसके दो कंपोनेंट हो गए, जैसा कि ऑलरेडी मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया है। जो हमारा कंपोनेंट डिवाइड होगा वो किस में होगा? mg cos फाई में, और एक होगा mg sin फाई में। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, ये बॉडी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg cos फाई, तो एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। वह रिएक्शन फोर्स का होगा हमारा r होगा, यह भी हम कह सकते हैं mg cos फाई होगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स क्या होगा? उसके बराबर होगा। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारी बॉडी क्या है? रेस्ट पे है। जब ये रेस्ट पे है तो एक, अब ये बॉडी स्लाइड डाउन कर रही है, जस्ट स्लाइड डाउन की पोजीशन पे है, तो एक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारा काम करेगा वह हमारा वर्क करेगा Fs। ओके, तो यह इसका पूरा थ्योरी का क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखो, अगर मैं इसकी डिफिनेशन भी लिखना चाहूं तो मैं लिख देता हूं कि एंगल ऑफ रिपोज is defined क्या? डिफाइन एज द मिनिमम एंगल। बताया ना, मिनिमम एंगल होता है दोस्तों क्या? ये है एन है, मिनिमम एंगल ऑफ inclination of a plane with the horizontal such that क्या? such that the body किस में रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। तो बॉडी रेस्ट ऑन द प्लेन इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन। ओके, जो चीज मैंने बताई आपको समझाई, वही चीज मैंने क्या किया? डिफिनीशन में आपको लिख दिया। अब देखो, ये तो हो गया एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। एक चीज इसमें हम और जान लेते हैं, जो हमारा आर है mg cos अल्फा है, इक्वल होगा, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा रिएक्शन फोर्स है वह क्या है? mg cos अल्फा के बराबर है। mg cos फाई, सॉरी मैंने फाई कंसिडर किया, इसे फाई मैंने मान लिया, ये क्या है? बराबर है। और जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है जब बॉडी को रेस्ट करने के लिए, यह भी इक्वल होगा, यानी कहने का मतलब Fs इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? mg sin फाई। अगर मैं इस दोनों कंपोनेंट को डिवाइड करूं, यानी कहने का मतलब मैं r इक्वल टू Fs लिखूं क्या? Fs, मैं इस दोनों को क्या करता हूं? डिवाइड करता हूं। क्या लिखता हूं? Fs बराबर r, क्योंकि हमारा फॉर्मूला भी इसी बेस पे होता है। ये क्या हो जाएगा? Fs कितना है? mg sin फाई
और ये हो जाएगा हमारा mg cos फाई। ओके, अब mg और mg कैंसिल आउट हो जाएंगे, fs डिवाइड बाई r हो जाएगा और ये हो जाएगा tan फाई के बराबर। अब देखो दोस्तों, और एक चीज आपको ये पता है, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन होता है वह fs डिवाइड बाई r होता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं म्यू एस इक्वल टू tan फाई। ओके, ये रिजल्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और देखो, इसके पहले भी मैंने एंगल ऑफ द फ्रैक्शन जब डिसाइड किया था, बताया था आपको, वह भी हमारा रिजल्ट फाइनली क्या आया था, म्यू एस इक्वल टू tan लैम्डा आया हुआ था। इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो दोनों हमारे एंगल हैं, एंगल ऑफ द रिपोज और इंक्लाइन और एंगल ऑफ फ्रैक्शन, बोथ क्या है, इक्वल है। इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि टेंजेंट ऑफ एंगल रिपोज इज इक्वल, किसके इक्वल है, इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, किसके बीच में, बिटवीन बॉडी ऑफ द बॉडी एंड द सरफेस ऑफ द inclined plane। ओके, तो ये दोस्तों आपको रिलेशन भी ऑलरेडी याद करना है कि एंगल ऑफ हमारा रिपोज क्या होता है और एंगल ऑफ द फ्रैक्शन क्या होता है, और दोनों किस कंडीशन में क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।